मैं देख रहा हूं इस मंच के सामने हमारी जो मातृशक्ति बैठी है और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं इस मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन करता हूं और बच्चों को प्यार देता हूं। मेरे युवा साथी जुझारू साथी, हमारे बड़े भाई पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरुण टंडन जी, नुक्कड़ सभा के प्रभारी, जिला प्रभारी हमारे बड़े भाई संजय चौरसिया जी, हमारे बड़े भैया जिला महामंत्री श्री बबलू भट्ट जी, हमारे छोटे भाई अरविंद अवस्थी जी, हमारे छोटे भाई जो आपके बीच में बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हैं और संचालन के साथ साथ जो आप लोगों को एनर्जी दे रहे हैं वो हमारे दिनेश भाई, दिनेश राठवार जी, हमारे छोटे भाई जो जिला अध्यक्ष हमारे एससी सेल के, और हमारे बीच में बैठे बुजुर्गवार हमारे माँ साहब, और इस मंच की साथ सज्जा और ताकत लगाने वाले हमारे राजेश भाई, हमारे पूर्व पार्षद, हमारी बहन और हमारे चिश्ती भाई, काफी लोग हैं। सम्मानी मंच में अपनी बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं और आखिर किस लिए आए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग वोट मांगने आए हैं, तो बिल्कुल ये बात सच है कि हम वोट मांगने आए हैं। क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि हम बताना चाह रहे हैं, हम उस मामा की करतूत बताना चाह रहे हैं जो 18 साल में आप लोगों के साथ में की है। आपके साथ में जो कंस मामा, शिवराज मामा ने जो कारनामे किए हैं वो हम बताना चाह रहे हैं। कंस मामा ने जिस प्रकार से ये नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे ना, इनके मुंह से निवाला छीन लिया। इनको जो मध्याह्न भोजन मिलता था उसमें से इनने कटौती की। इनके लिए जो पढ़ाई लिखाई का जो सामान था, चाहे वो बस्ता हो, चाहे स्लेट हो, चाहे पेंसिल हो और चाहे वो दूध हो, उस पर भी इन्होंने 18% GST लगाई है। अब सोचो बहनों, जो आपके बच्चों के निवाला छीन ले, आपके बच्चों का निवाला छीन ले जो, वो मामा हो सकता है क्या? मामा हो सकता है क्या? कंस मामा से मामा को क्या वोट देंगी? यहाँ बैठे हैं जयंत कुमार मलैया, 35 साल से जो अपनी कॉलेज, कॉलोनी और अपने छोटे भैया नेताओं की तिजोरी भर रहे हैं, उनको वोट देंगी क्या? क्या उनको वोट देंगी जिनने पूरी 3 पीढ़ी तक, चाहे बप्पा टंडन हो, चाहे चंदू चाचा हो, चाहे अजय भैया हो, जिनने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया समाज के लिए, इस दमों के लिए, इस दमों के विकास के लिए, उनको वोट देंगे। किसको वोट देंगे? अजय भैया को। कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों देंगे? इसलिए देंगे क्योंकि आज जिनने अपनी वेतन, जो उनको विधायकी में 2 साल वेतन मिली, तनख्वाह मिली, वो भी इन बच्चों के लिए दे, पीड़ित परिवारों के लिए दे दी। आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, कुछ कमलगट्टे होंगे यहाँ भी खड़े होंगे, वो कमलगट्टे आते होंगे भाजपा के, वो बोलते होंगे अरे भैया जो टंडन जी ने क्या किया। अरे तो उनसे पूछो तुम्हारी जयंत मलैया ने क्या किया 35 साल। एक बार जरूर पूछना कि मलैया जी ने क्या किया। हमारे भैया ने तो सब कुछ निछावर कर दिया। और 2.5 साल में होता क्या है भाई, तुम्हारे आका बैठे थे शिवराज सिंह चौहान जी, जो थे जो आपकी नौकरी खा रहे थे, जो कहते थे हर साल हम 1 लाख नौकरियां देंगे, जो बार बार कहते थे कि हम इस दमों से पलायन की समस्या अलग कर देंगे, हम बेरोजगारी की समस्या अलग कर देंगे, यहाँ तक कि वो कहते थे कि घर घर आपके घर में कुटीर होगी, घर घर शौचालय होंगे। तो भैया किसी दिन मलैया जी और उनके जो कमलगट्टी यहाँ बैठे या खड़े हैं वो आके देख लें कि आज तलैया पे कितने लोग जाती हैं हमारी माताएं बहनें। कहाँ गई वो शौचालय योजना और कहाँ गई वो कुटीर योजना। तो कुटीर योजना आप देख रहे हैं ना, 3 मंजिला जिसकी बिल्डिंग है, जिनने 20,000 रुपये 4 बार इन्हें अपनी राशि जब्त की, 40 करोड़। नहीं तो आज ओवरब्रिज भी बनता, दमों का विकास होता। हाँ, जो ओवरब्रिज यहाँ में बनना था तो भैया वो आगे से निकाल दिया, जिसका नाम है पटेल ब्रिज। तो सोचो इनकी करनी और कथनी क्या है। ये व्यापारी है। कौन है ये? व्यापारी है। ये सिर्फ आप लोगों को मीठी मीठी बातों से ठगना जानते हैं, ये सिर्फ ठग के जानते हैं।
तो मेरी माता बहनों, वो याद होगा आपको दृश्य जब कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में किस प्रकार से ये घर में छिपे थे, चाहे वो भाजपा के मंत्री हो चाहे मिनिस्टर हो, लेकिन हम लोग सड़कों पे आप लोगों की मदद कर रहे थे। हम लोग अपना पेट काट के और जान जोखिम में डाल के हम लोग लड़ रहे थे। और वो भी दिन याद होगा जब एक भगोड़ा यहाँ से भगा था, जिसको आप लोग हमने मत दिया था, राहुल जब यहाँ से भगा था, तब भी कोरोना काल चल रहा था। और कोरोना काल में किस प्रकार से आपने जान जोखिम डालकर और अजय भैया को भारी बहुमत से एक रिकॉर्ड बनाया, जो रिकॉर्ड था दमोह का 200 वोट का, 131 वोट का, आप लोगों ने 17,500 वोटों से जिताया। तो बहन जी सोचो आप लोग कि अब तो कोरोना काल है नहीं, अब तो मौत की लड़ाई है नहीं। रही बात भाई दारू की, पैसे की, पायल की, साड़ी की, तो भैया एक दिन देने से हमारे 5 साल नहीं चलेंगे। और आ जा तो ले लेना, जो मैं छोटे भैया बोला था जब भाई लेना भी है, क्योंकि वो तुम्हारा उनके बाप का नहीं है। वो 35 साल आप लोगों के बच्चों का पेट काट के उनने कमाया है, तो वो आपका है, तो उसको भी लेना है। बात आती है लाडली बहना की। इनने एक लाडली बहना चलाई, अभी अभी चलाई, 18 साल इनको याद नहीं है। अगर उनको धोखे से पता लग गया कि अरे भैया ये तो मुस्लिम समाज से है, ये तो दलित वर्ग से है, तो वो तो कुटीला नहीं है। हाँ, अगर उनमें से दलित या मुस्लिम कोई चाटुकार है जो चमचागिरी कर रहा भाजपा की, उनकी कुटीर जरूर आएंगी। तो अब सोचो, अगर दोबारा ये 35 से 40 साल तक इस दमोह में राज करेंगे, या आपने वोट दे दी भाजपा को, तो क्या होगा इस दमोह का? इस दमोह में वंशवाद चालू हो जाएगा। वंशवाद बोले तो ये जयंत कुमार मलैया सिर्फ अपने जो बेटा है ना, ये कहते छोना भैया, ये छोना भैया के लिए स्थिति मजबूत कर रहे हैं। वो यहाँ चाह रहे हैं कि हम फिर से चुनाव जीते, कि छोना भैया मलैया को तो जीतना नहीं था, तो ये जीत के फिर उपचुनाव भी करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे। आपका जो कर है, टैक्स है, दुनिया की चीजें वो बेस्ट होगी, और भैया छोना भैया को विधायक बना के वंशवाद चालू करेंगे। यहाँ जो भाजपा के सदियों से या 45 साल से जो काम कर रहे हैं, उनकी दुर्दशा क्या है? बड़े बड़े नेता हमसे बात करते रहे, भैया इनका वंशवाद खत्म कर दो, भाजपा के लोग। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि एक आदमी है जो 35 साल से इस भोली भाली जनता को ठग रहा था, और एक आदमी है जिसके पास वंश है ही नहीं। जयंत कुमार मलैया के पास उनका लड़का है, लेकिन अजय टंडन के पास लड़का नहीं है। अजय टंडन के पास 2 बिटियां हैं, और दोनों बिटियां एक अमेरिका में और एक लखनऊ में। वो तो बेचारे पर इनसे भी बड़े बड़े घरों में है, उनको तो जरूरत है नहीं राजनीति की, लेकिन इनके अंदर जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक सेवा की भावना है, जो आज उनके छोटे भैया बैठे आपके बीच में, अरुण टंडन जी, ये सब लोग संपन्न, ये चाहते इनके पिताजी नगर पालिका में रहे, ये लोग विधायक रहे, ये लोग सांसद रहे। भैया एक जन बता दे जो यहाँ मलैया जी का भक्त बैठा है या भाजपा का भक्त बैठा है, कि भैया टंडन जी ने या टंडन जी के परिवार ने एक सुई की नोक पर आकर जमीन कहीं खरीदी हो, या हड़पी हो, या छिनाई हो आप लोगों की। हाँ, इनने जरूर तुम्हारा बस स्टैंड खा लिया, तुम्हारी इंजीनियरिंग कॉलेज खा ली, तुम्हारी स्टील फैक्ट्री खा ली, मेडिकल कॉलेज आ रहा था वो भी रोक लिया। कह रोका कि भैया उनकी मेडिकल कॉलेज भी बन जाए। घर में जाने के लिए एक रास्ता है जहां ओवरब्रिज बनना था, ऐसा दिन बताया नहीं जाता जिस दिन एक ना एक घटना होना और वहां से लोग छिगेना या अटैक आए ना या लोग मरे ना। बात चालू करेंगे। यहाँ जो भाजपा के सदियों से या 45 साल से जो काम कर रहे हैं, उनकी दुर्दशा क्या है? बड़े बड़े नेता हमसे बात करते रहे, भैया इनका वंशवाद खत्म कर दो, भाजपा के लोग। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि एक आदमी है जो 35 साल से इस भोली भाली जनता को ठग रहा था, और एक आदमी है जिसके पास वंश है ही नहीं। जयंत कुमार मलैया के पास उनका लड़का है, लेकिन अजय टंडन के पास लड़का नहीं है। अजय टंडन के पास 2 बिटियां हैं, और दोनों बिटियां एक अमेरिका में और एक लखनऊ में। वो तो बेचारे पर इनसे भी बड़े बड़े घरों में हैं, उनको तो जरूरत है नहीं राजनीति की, लेकिन इनके अंदर जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक सेवा की भावना है, जो आज उनके छोटे भैया बैठे आपके बीच में, अरुण टंडन जी, ये सब लोग संपन्न। ये चाहते इनके पिताजी नगर पालिका में रहे, ये लोग विधायक रहे, ये लोग सांसद रहे। भैया एक जन बता दे जो यहाँ मलैया जी का भक्त बैठा है या भाजपा का भक्त बैठा है, कि भैया टंडन जी ने या टंडन जी के परिवार ने एक सुई की नोक पर अगर जमीन कहीं खरीदी हो, या हड़पी हो,
ये छिनाई हो आप लोगों की। हाँ, इनने जरूर तुम्हारा बस स्टैंड खा लिया, तुम्हारी इंजीनियरिंग कॉलेज खा ली, तुम्हारी स्टील फैक्ट्री खा ली, मेडिकल कॉलेज आ रहा था वो भी रोक लिया। क्या रोका कि भैया उनकी मेडिकल कॉलेज भी बन जाए। घर में जाने के लिए एक रास्ता है जहां ओवरब्रिज बनना था, ऐसा दिन बकाया नहीं जाता जिस दिन एक ना एक घटना होना और वहां से लोग छिकेना या अटैक आए ना या लोग मरे ना। ये स्थिति है ओवरब्रिज की। इनने ओवरब्रिज एक बार नहीं 4 बार इन्हें अपनी राशि जब्त की 40 करोड़। नहीं तो आज ओवरब्रिज भी बनता, दमों का विकास होता। हाँ, जो ओवरब्रिज यहाँ बनना था तो भैया आगे से निकाल दिया जिसका नाम है पटेल ब्रिज। तो सोचो इनकी करनी और कथनी क्या है। ये व्यापारी है। कौन है ये? व्यापारी है। ये सिर्फ आप लोगों को मीठी मीठी बातों से ठगना जानते हैं, ये सिर्फ ठग के जानते हैं। तो मेरी माता बहनों, वो याद होगा आपको दृश्य जब कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में किस प्रकार से ये घर में छिपे थे, चाहे वो भाजपा के मंत्री हो चाहे मिनिस्टर हो, लेकिन हम लोग सड़कों पे आप लोगों की मदद कर रहे थे। हम लोग अपना ये छोना भैया के लिए स्थिति मजबूत कर रहे हैं। वो यहाँ चाह रहे हैं कि हम फिर से चुनाव जीते, कि छोटा भैया मलैया को तो जीतना नहीं था, तो ये जीत के फिर उपचुनाव भी करवाएंगे।